आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई मूवी देयर्स समवन इनसाइड योर हाउस को। फिल्म की शुरुआत जैक्सन नाम के लड़के से होती है जो अपने घर आता है। उसके पेरेंट्स और उसकी छोटी बहन बाहर घूमने गए हुए थे। अब घर में आकर जैक्सन अपने फ्रेंड मैकन से कॉल पर बात करता है। वो अपने घर के टेबल पर एक एगल अलार्म देखता है। इसके बाद वो सोने चला जाता है। अब रात में टेबल वाला एगल अलार्म जैक्सन के रूम में बजता है। जैक्सन उस अलार्म को देखता है तो वो डर जाता है कि कोई तो उसके घर में है। अब वो अपने घर से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन बाहर उसकी कार नहीं होती। अब जैक्सन घर के अंदर आता है जहां वो 911 को कॉल मिलाता है। तभी वो अपने घर की वॉल पर अपनी और केलब नाम के एक लड़के की फोटो देखता है। अब जैक्सन कॉल कट करता है और फोटोज का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाता है। यहाँ वो काफी सारी फोटोज लगी हुई देखता है जहां जैक्सन ने केलब को बहुत बुरी तरह पीटा था। तभी यहाँ नीचे से एक किलर उसकी एड़ी के ऊपर का हिस्सा काट देता है और फिर उसे जान से मार देता है। यहाँ किलर ने जैक्सन का ही फेस मास्क पहन रखा था। दूसरी ओर स्टेडियम में रग्बी का मैच हो रहा होता है। तभी सभी के फोन पर एक वीडियो आती है जिसमें जैक्सन केलब को बुरी तरह पीट रहा था। अब स्टेडियम पूरी तरह से सन्नाटे में आ जाता है और केलब की तरफ देखने लगता है। अब एक हफ्ते बाद हमें एक ओसबर्न हाई स्कूल को दिखाया जाता है। यहाँ पर भी सब स्टूडेंट्स केलब पर ही शक करते हैं कि उसने ही जैक्सन को जान से मारा है। इसके बाद लंच में एक फ्रेंड सर्कल दिखाया जाता है जो केलब को लंच करने के लिए अपने साथ बैठने की जगह देता है। यहाँ फ्रेंड सर्कल में जो लोग होते हैं उनका नाम होता है डार्बी, मकानी, रोड्रिगो, जैक और एलेक्स। अब यहाँ सभी लोग जैक्सन की आत्मा की शांति के लिए मौन रखते हैं। यहाँ रोड्रिगो कुछ पिल्स लेता है और मकानी एक ओली नाम के लड़के को नोटिस करती है जो पहले उसका दोस्त हुआ करता था। अब अगले दिन केटी स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर और मार्कस दोनों चर्च में जैक्सन के मेमोरियल की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी केटी को मैसेज आता है मार्कस का। मैसेज में लिखा था कि मैं आज बीमार हूँ तो आज मैं तैयारी के लिए नहीं आ पाऊंगा। अब केटी मार्कस को कॉल लगाती है और मार्कस से कहती है तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो जबकि तुम तो अभी चर्च में ही काम कर रहे थे। तभी चर्च में एक पॉडकास्ट चलता है। अब केटी समझ जाती है कि वो मार्कस नहीं बल्कि किलर था। इस पॉडकास्ट में केटी जाति, धर्म और रेसिज्म को बढ़ावा देकर उनके बारे में बात कर रही थी। तभी केटी को किलर दिखता है जिसने केटी का मास्क पहना था। वो केटी को ब्लेड मार देता है जिससे केटी ब्रूटली इंजर्ड हो जाती है। अब केटी छुपने की कोशिश करती है लेकिन किलर उसे मार देता है। अब चर्च के पादरी आकर चर्च खोलते हैं। यहाँ सभी लोग केटी को लटका हुआ देखते हैं। अब शहर में 2 मर्डर हो गए थे इसलिए शहर में रात 8 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आगे केटी की क्लास के सभी स्टूडेंट को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। यहाँ जैक पूछता है कि केटी को किलर ने क्यों मारा तो मकानी कहती है क्योंकि जैक्सन की तरह उसका भी शायद कोई सीक्रेट होगा। आगे शेरिफ जैक को जाने कहते हैं क्योंकि जैक के डैड ने लॉयर से बात कर उसे पूछताछ से बचा लिया होता है। जैक के डैड इस शहर के काफी अमीर पर्सन थे जो लोगों के फार्म हड़पा करते थे और जैक अपने डैड से इसी वजह से नफरत करता था। अब सभी की पूछताछ हो जाती है लेकिन एंड में मकानी की पूछताछ रह जाती है। ओली मकानी के लिए रुकता है लेकिन मकानी उसे इग्नोर करती है। अब शरीफ पूछते हैं कि क्या किसी ने मेरी टीजर गन को ले जाते हुए देखा किसी को तो ओली कहता है नहीं। अब मकानी की पूछताछ होती है। इसके बाद मकानी जाती है और ओली से कहती है क्या तुम साथ चलना चाहोगे। इसके बाद ये ओली की कार में कहीं जाते हैं और कार में एक जगह रुकते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। तभी कार के बाहर इन्हें स्कूल के स्टूडेंट्स कहीं जाते हुए दिखते हैं जो जैक की सीक्रेट पार्टी में जा रहे थे।
अब ओली और मकानी भी उसकी पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ मकानी पार्टी में देखती है कि पार्टी में सभी एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बता रहे थे। यहाँ मकानी का फ्रेंड सर्कल भी होता है। यहाँ रोड्रिगो ओली को देख उसे सोशियोपैथ कहता है। सोशियोपैथ एक टर्म होती है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। किसी ऐसे इंसान को सोशियोपैथ कहा जाता है जो किसी से घुलता मिलता नहीं है और किसी की फीलिंग्स को नहीं समझता। अब ओली का कोई फ्रेंड नहीं था तो मकानी के अलावा, इसलिए उसे रोड्रिगो सोशियोपैथ कहता है। अब यहाँ एलेक्स और रोड्रिगो एक दूसरे से अपना सीक्रेट लव रिवील करते हैं। इसके बाद यहाँ फुल जोर शोर से पार्टी होती है। पार्टी में रोड्रिगो जमीन पर एक पिल को नोटिस करता है। इसके बाद और भी कई सारी पिल्स उसे जमीन पर पड़ी दिखती हैं। इसके बाद सभी के फोन्स पे मैसेज आता है कि रोड्रिगो पेन किलर लेता है एज अ ड्रग। अब यहाँ लाइट्स चली जाती हैं। तभी यहाँ एक बंदे को किलर दिखता है जिसने रोड्रिगो का मास्क पहना था, यानी किलर का नेक्स्ट टारगेट था रोड्रिगो। अब सभी लोग बाहर भागते हैं। रोड्रिगो वेंटिलेशन पाइप से होता हुआ बाहर जाता है। तभी वहाँ किलर उसे इलेक्ट्रिक टीजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक देकर रोकता है और उसे नाइफ से गर्दन काटकर मार देता है। अब रोड्रिगो के मर जाने से सभी लोग उदास होते हैं। उसके बाद स्कूल भी क्लोज हो जाते हैं। अब स्कूल वापस रीओपन होते हैं। यहाँ आज इनके स्कूल का रग्बी मैच होता है। यहाँ मकानी के फ्रेंड सर्कल भी होता है जो मैच देख रहा था। यहाँ एलेक्स मकानी को कहती है, मुझे लगता है ओली ने उसे मारा क्योंकि रोड्रिगो ने पार्टी में उसे सोशियोपैथ कहा था। अब मकानी वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर जाती है। आज उसकी ग्रैंडमा जो उसके साथ रहती थी वो स्लीप क्लिनिक जा रही होती हैं क्योंकि उन्हें स्लीपिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब अगली सुबह ओली मकानी के घर आता है और ये दोनों घूमने जाते हैं एक कॉर्नफील्ड में। इसके बाद यहाँ ओली का किसी की कॉल आती है। वो कॉल पिक करने चला जाता है। तभी मकानी ओली की कार में बैठती है और उसकी कार में एक टीजर गन को नोटिस करती है। अब यहाँ ओली आता है और मकानी से कुछ बहकी बहकी बातें करता है। इसके बाद मकानी वहाँ से जाने लगती है। तभी ओली उसे मकानी के रियल नेम मकानी सानवू बुलाता है। इसके बाद मकानी थोड़ी हैरान होती है, मानो उसका भी कोई सीक्रेट हो। अब मकानी अपने घर चली जाती है तो घर को सील कर वो अपने रूम में सोने जाती है। वो लाइट्स जलाती है और एक नाइफ भी अपने पास रख लेती है। अब मकानी की आंख खुलती है तो वो अपने रूम का गेट खुला पाती है। अब मकानी कॉल मिलाती है 911 को, लेकिन कॉल नहीं मिलता। तभी उसे एक रूम से कुछ आवाजें आती हैं तो वो वहां जाके देखती है तो वहां जैस्मिन नाम की एक लड़की जो कि जल चुकी थी उसकी काफी सारी फोटोज लग रखी होती हैं। अब यहाँ किलर आता है और टीजर गन से मकानी को जमीन पर गिराता है और फिर उसके ऊपर घासलेट डालता है और उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मकानी किलर को गिरा देती है। अब किलर का मास्क उतर जाता है। वो वहां से अपना चेहरा छुपाकर भागता है। तभी एलेक्स वहां आ जाती है। तभी सभी के फोन्स पर मकानी की एक फोटो आती है जिसमें वो अरेस्ट हो रखी थी किसी केस के लिए। अगले दिन मकानी के सभी दोस्त हॉस्पिटल में उससे मिलने जाते हैं। यहाँ मकानी अपनी फोटो के बारे में रिवील करती है कि पहले जहाँ वो पढ़ती थी वहाँ की सीनियर लड़कियों ने कुछ जूनियर लड़कियों को किडनैप करा और बहुत दारू पिला दी, जिसके बाद ये सभी नशे में हो गईं। नशे में मकानी ने गलती से अपनी दोस्त जैस्मिन को धक्का दिया और वो आग में जा गिरी। जैस्मिन जिंदा तो बच गई पर वो बुरी तरह जल गई थी। अब इसके दोस्त मकानी का सीक्रेट सुन उसे अनदेखा करते हैं क्योंकि वो मकानी की गलती नहीं थी। यहाँ ओली को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब कुछ दिनों बाद इस शहर में कॉर्न मेज फेस्टिवल होता है। यहाँ मकानी की फेस्टिवल जाने वाली बस छूट जाती है। तभी डार्बी उसे बताती है कि ओली जेल से छूट गया है। अब ओली यहाँ आता है। ओली को देख मकानी अपने स्कूल के अंदर भागती है। वो 911 को कॉल करती है पर तभी वो केलब से टकरा जाती है। वो केलब को देख रिलैक्स होती है, लेकिन तभी किलर जिसने केलब का मास्क पहना था वो केलब को मार
अपना नाइफ मकानी के हाथ में थमा जाता है। यहाँ ओली आता है और डार्बी और एलेक्स भी वो हॉस्पिटल कॉल करते हैं। इसके बाद किलर को दिखाया जाता है जो कॉर्न फेस्टिवल में पहुंच जाता है और वहाँ घासलेट डाल देता है। अब मकानी और ये चारों लोग केलब को हॉस्पिटल में भर्ती कराकर कॉर्न फेस्टिवल की ओर जाते हैं क्योंकि जैक फेस्टिवल में था। तो इन्हें लगता है कि शायद किलर का अगला शिकार जैक होने वाला है। अब किलर कॉर्नफील्ड में आग लगा देता है। तभी मकानी और ये सभी लोग जलती हुई कॉर्नफील्ड के पास पहुंच जाते हैं। ओली कार को फील्ड के अंदर घुसेड़ देता है ताकि जलती हुई कॉर्नफील्ड में रास्ता बन सके और सभी लोग बाहर जा सकें और जैक को ये लोग ढूंढें। यहाँ ये लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ इन्हें कुछ लोग मिलते हैं। मकानी डार्बी और एलेक्स को बाहर जाने को कहती है ताकि वो बाकी लोगों को बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकें। अब ओली और मकानी किलर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ किलर जैक के डैड को जान से मार देता है। अब किलर मास्क हटाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। अब यहाँ जैक साइकोपैथिक बातें करने लगता है। ओली उसे सोशियोपैथ कहता है और टीजर गन से उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन गन नहीं चलती। इसके बाद जैक ओली को तलवार आर पार कर देता है। अब जैक मकानी को कहता है कि मकानी के हाथ में जो नाइफ है मैंने उस नाइफ से सभी को मारा है, जैक्सन रोड्रिगो को। अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा और पुलिस तुम पर शक करेगी कि तुमने सबको मारा था और यहाँ तुम मुझे मारने आई थी, इसलिए मैंने बचाव में तुम्हें जान से मार दिया। तभी ओली जैक का ध्यान भटकाता है और मौका देख मकानी जैक द्वारा दिए गए नाइफ से उसे जान से मार देती है। कुछ सालों बाद ओली ठीक हो जाता है और ओली और मकानी शादी कर लेते हैं। एंड में दिखाया जाता है मकानी अपनी फ्रेंड जैस्मीन को कॉल करती है और उससे बात करती है। मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।